बिल्कुल तर्जुमे के साथ में पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? कोई एक आध किताब का नाम बता दो। एक आध किताब का एक आध किताब एकदम नहीं पढ़ी आती, बहुत सारी किताब शुरू से और आखिर तक। नहीं, अरबी जैसे सूर्य बकरा को समझने के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? अरबी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। अरबी किताब का नाम जैसे? ट्रांसलेटर होती है जैसे। ट्रांसलेट जैसे मैं महदूदी की ट्रांसलेट होती है, एक एक होती है इब्ने कसीर की होती है, और भी है तकी सुमानी है। तो हमें कौन सी उलमाई किताब पढ़नी पड़ेगी कौन सा वो तो सूर्य बकरा को समझने के मुफस्सिर कुरान, तफसीर कुरान आती है, आसान तफसीर आती है, बहुत सारी किताब आती है। लिए? मीज़ान सरफ है ये, मिफ्ताहुल अरबिया है ये छोटे छोटे कायदे हैं ये। बिल्कुल सही कहा आपने, तफसीर पढ़नी पड़ती है सूर्य बकरा को समझने के लिए, और एक एक आयत के बहुत बहुत लंबी लंबी तफसीर बन जाती हैं। उलमाओं की अपनी अपनी उसमें इंटरप्रिटेशन होती है, किसी कोई इंटरप्रिटेशन होती है कोई। तो वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे अगर थोड़ा सा अगर तर्जुमा अगर बढ़ा दें तो दिक्कत आ सकती है उससे कोई? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं। तो कोशिश करें, जैसे पढ़ाने की दिक्कत नहीं है तो फिर पढ़ाए, आप पढ़ाए अगर कोई। जी, बहुत से तो आप नहीं जानते, बहुत से हाफिज लोग ऐसे होते हैं जो हाफिज नहीं होते, आलिम होते हैं डायरेक्ट। चलो भाई, तो दिखा दो एक बार हमारे सब भाइयों को, एक एक बार, फिर हम चलते हैं। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत से लोग जुड़े हैं और समय के साथ साथ ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ये बात अलग है, यूट्यूब पर बहुत से एक्स मुस्लिम जुड़े थे, जिनमें से काफ़ी लोगों ने अपने चैनल पर आना बंद कर दिया है, जो दुखद है। पर इस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो चैनल बंद हुए हैं उनके बंद होने के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे उन चैनलों की जो बहुत छोटे हैं पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इन चैनलों को अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं उन्हीं चैनलों को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा और इन चैनलों को एक एक कर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज हम बात करेंगे एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला की। ये बंदा देखने में साधारण, बातचीत में एकदम आम लोगों की तरह, पर इसके जो विचार हैं, जो इसके कार्य करने की शैली है और जिस भावना से ये ज़मीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित ही प्रशंसा योग्य है। अब्दुल भाई चेहरा दिखाकर गांव-गांव घूमकर इस्लामिक कल्ट के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई मोमिनों से सादगी से अपनी बात रखते हैं और मोमिनों की भी बात सुनते हैं। अब्दुल्ला भाई के काम करने के तरीके को देखने के लिए और उनके चैनल को प्रमोट करने के लिए मैं उन्हीं के चैनल की एक वीडियो आप तक लाया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको लगता है अब्दुल्ला भाई के कार्य को समर्थन करना चाहिए तो खुलकर अब्दुल्ला भाई का सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर, DK न्यूज़ पर। तो आज हम चिड़ोड़ी आए हैं और चिड़ोड़ी में मदरसा है। ये मदरसा कौन सा है? ये मदरसा कस्मिया फैजुल कुरान है। कस्मिया फैजुल कुरान है। तो चलो हम अंदर बात करते हैं, मिलते हैं, जैसे भी होता है आप बने रहे हमारे साथ। और भाई क्या हाल है? और सब खैरियत? और आपा जी वगैरह हैं हमारे अंदर हैं? ये जूते पहन के आ सकते हैं? आपा जी साहब, कोई आलिम वगैरह नहीं है, मुफ्ती वगैरह जो तुम्हें पढ़ाते हैं भाई? हम न्यूज़ हमने एक चैनल खुला है अभी नया, जिसका नाम है DK न्यूज़। तो हम जो है ना मस्जिद मदरसा में या रोडों पे कहीं पर भी बात करते हैं मुसलमान भाइयों से कि हैं 3 बजे करीब। अच्छा, जब भी मिलेंगे तो 3 बजे करीब तो हम आ नहीं पाएंगे, मुश्किल से दूर से बहुत आए। चलो फिर किसी और दिन आते हैं भाई, हैं? हम्म, तो भाइयों, भाई से पूछ लेते हैं, किसी आपसे पूछ लेते हैं भाई, जरा एक एक दो क्वेश्चन करने हैं बस। बस दो बस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जी भाई, तो बस थोड़ा सा, कि भाई जरा एक राय लेना चाहता हूँ। जैसे हम अपनी राय और आपकी राय, देखो हमारी राय ये है कि हम ये सोचते हैं, जो मेरी पर्सनल खुद की राय है, कि हम कुरान को अरबी में पढ़ते हैं। तो मेरी खुद की ये सोच है कि मैं चाहता हूँ कि यार
अपने अंदर से कि यार कुरान को है ना तर्जुमे के साथ पढ़ें और हम असली इस्लाम जो है वो जानें। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब हमने भी कुरान पढ़ा है, मैंने भी अरबी में कुरान पढ़ा था बचपन में। हाँ वो है नहीं जिस दिन से हम बात करना। अच्छा, यहाँ मौलवियत होती है भाई। हाँ तो भाइयों यहाँ मौलवियत भी होती है। और आज यहाँ हम बात नहीं कर सकते, थोड़े तो भाइयों की तरफ घुमा दो, बच्चों की तरफ। तुम अभी से चलो फोन करो, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाएगा ना, अच्छे से मिलेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे। चलो चलो छोटा उठे चलो, एक एक क्वेश्चन बस, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मेरी ये सोच है कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़ी पढ़ाएं, एक आध पढ़ाएं। आपको क्या राय है इस पे? जी बेहतर राय है, लेकिन तर्जुमे के साथ में पढ़ने के बाद के लिए उसमें बहुत वक्त लगता है। अच्छा वो जो होता है मौलवी, ये पढ़ने के बाद में तर्जुमे के बाद पढ़ना जाता है, उससे पहले नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, उससे पहले पढ़ाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है जैसे? उससे पहले पढ़ा नहीं जाएगा, जहन में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, एकदम नहीं आता ना कोई भी। अच्छा, ये तो मतलब समझने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अब हम कुरान के तर्जुमे को समझ रहे थे, हमें सूरह इखलास, आप जानते होंगे सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्माउल हस्ना वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसको समझने के लिए, अच्छा डाक से आ रही है, तो इसको समझने के लिए जैसे कि अब मैं बताऊं कुल हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है, तो पता चल गया कि अल्लाह एक है। अल्लाह उससे मत, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसे ना किसी ने पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। छोटी सूरत होगी, ये तो आम सूरत है, इनको तो हर कोई याद ही रखता है। लेकिन अब हमें किसी फील्ड में बड़ी जगह पर अगर बयान करना हुआ, बात करनी हुई, पूरी तरह समझाना है, तो उसके लिए हमें मुकम्मल पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी, वैसे भी हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं लोग बाग, तो ऐसे ही इसमें है मौलवी। छोटी छोटी सूरतों में कोई दिक्कत नहीं वो है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो दिक्कत फिर कौन सी सूरत में आ सकती है? जैसे कोई कुरान की ऐसी सूरत है जिसको समझने में दिक्कत आ सकती है, उसने किताबें पढ़नी पड़ती, कोई एक सूरत का नाम बता दो। हाँ वही पूछ रहा दिक्कत तो आए, क्योंकि ये हूँ। जहन में नहीं बैठेगा ना। कोई एक आयत सूरत बता सकते हो आप हमारे को कि इसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, समझने में, तर्जुमे में? तो सूरह बकरा होगी, सूरह बकरा बड़ी सूरत है, उसमें बहुत सारे- जहन में नहीं बैठेगी ना आपके। आपको एक आयत भी याद ना होगी इसकी। नहीं मुझे याद है, कौन? सूरह बकरा की याद है। थोड़ी बहुत याद होगी आपको, सुना दो। कि आयत याद है चलो कोई नहीं। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 याद है, जिसमें लिखा हुआ इन्नल लजीना कफारू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम तुनज़िर लहुम खतम अल्लाहु अला कुल्लि वला समीअ वला अबसार की सबत वला मजाबुन अजीब। तो और भी हैं, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि यार, तो आप कह रहे हो इसकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी सूरह बकरा को समझने के लिए। कौन सी किताब, बिल्कुल तर्जुमे के साथ में पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? जैसे कोई एक आध किताब का नाम बता दो, एक आध किताब का नाम। एक आध किताब एकदम नहीं पढ़ी आती, बहुत सारी किताब शुरू से और आखिर तक। नहीं अरबी, जैसे सूरह बकरा को समझने के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? अरबी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। अरबी किताब का नाम जैसे ट्रांसलेटर होती है जैसे। ट्रांसलेट, जैसे मैं महदूदी की ट्रांसलेट होती है, एक होती है इब्ने कसीर की होती है, और भी है तकी सुमानी है। तो हमें कौन सी उलमाई किताब पढ़नी पड़ेगी कौन सा? वो तो सूरह बकरा को समझने के मुफस्सिर कुरान, तफसीर कुरान आती है, आसान तफसीर आती है, बहुत सारी किताब आती है। लिए? मीज़ान सर्फ है, ये मिफ्ताहुल अरबिया है, ये छोटे छोटे कायदे हैं ये। बिल्कुल सही कहा आपने, तफसीर पढ़नी पड़ती है सूरह बकरा को समझने के लिए, और एक एक आयत के बहुत बहुत लंबी लंबी तफसीर बन जाती हैं। उलमाओं की अपनी अपनी उसमें इंटरप्रिटेशन होती है, किसी की कोई इंटरप्रिटेशन होती है कोई। तो वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे अगर थोड़ा सा अगर तर्जुमा अगर पढ़ा दें तो दिक्कत आ सकती है उससे कोई? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, तो कोशिश करें, जैसे पढ़ाने की दिक्कत नहीं है तो फिर पढ़ाए, आप पढ़ाए अगर कोई। जी बहुत से तो आप नहीं जानते, बहुत से हाफिज लोग ऐसे होते हैं जो हाफिज नहीं होते, आलिम होते हैं डायरेक्ट। चलो भाई, तो दिखा दो एक बार हमारे सब भाइयों को, एक एक बार, फिर हम चलते हैं। तो भाइयों ये हमारे सारे भाई हैं। और ये मदरसा कौन सा है भाई? कौन सा? ये मदरसा इस्लामिया अरबिया कासमिया फैजुल कुरान चिरोड़ी मंडी। चिड़ोड़ी में आए हैं भाई हम, और ये मदरसा है। चलो चलते हैं, अभी तो हमारे आलिम है नहीं भाई यहाँ। आपको एक काम करें, आप आगे मदरसा है जिन्हें उसमें हो जाए, उसके बाद में वहाँ से घूमता इधर। अच्छा चलो चलो ठीक है भाइयों। क्योंकि हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं यहाँ पर के, बाकायदा उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, मुफ्ती हुसैन साहब है, वो आएंगे तो आप मिल लेना एक बार उनसे। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका बात करने। चलो ठीक है। बाकायदा वो भी अपने चैनल नहीं ये हमने अभी नया ही चैनल खोला है।
हाँ। अच्छा, तो भाई तुम्हारा कोई पारा लग रहा हुआ है? कौन सा पारा लग रहा है आपको? मेरे 15 बारह हिफज के ऑर्डर है। हाफ्ते करने जी, हाफ्ते तो वही बोलते हैं बिना देखे पढ़ने वाले जी। हाँ, तो उसका मतलब जो हिफ्ज करा है उसका मतलब पता है आपको? मतलब जैसे हिफ्ज जो करा है आपने उसका तर्जुमा ट्रांसलेट नहीं अभी नहीं पढ़ा रहे। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे सूरह फातिहा तो आपको आती होगी? जी सूरह फातिहा का आता है तर्जुमा? नहीं नहीं अभी सूरह तक फातिहा तो पहली सूरत तो बहुत छोटी सी आयत 7 ही है उसके अंदर। अभी तर्जुमा में नहीं पढ़ा है। अच्छा, जी चलो चलो भाइयों, हमारे जितने भाई हैं हमारी सबसे बात हो चुकी है, तो फिर कुछ देर बाद आते हैं, बाद में आते हैं। तो सब भाई अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। हो सकता है हम दोबारा आएँ, अभी यहाँ भाई कह रहे हैं दोबारा, अभी एक और मदरसा है वहाँ चलते हैं, फिर दोबारा भी हम यहाँ आ सकते हैं। ठीक है भाइयों, हमारे साथ जुड़े रहें। चलो। एक वो जाते हुए कि बना लो खड़े होकर भाई। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी दिखा दे नाम भी। और भाई सब खैरियत? भाई आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 82-83 साल की। तो अब्बा जी की उम्र 82-83 साल है। आप सोच सकते हैं 82-83 साल की उम्र है अब्बा जी की। अब्बा जी एक बार बताइए, आपने कुरान पढ़ा है? मैंने हाँ पढ़ा है। पढ़ा है। और कुरान को तर्जुमे से पढ़ा है आपने, समझ कर? मैं बस में ही पढ़ा। समझ के नहीं पढ़ा? तो बस में ही पढ़ा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि अगर हम समझ कर कुरान को नहीं पढ़ते तो इसमें पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है? कि उस जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो क्या बेनिफिट है? ना हमें सब कुछ में जैसे मिसाल के तौर पर जैसे सूरह फातिहा है सूरह फातिहा आप जानते होंगे हैं? तो सूरह फातिहा हमने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपको पता चला मैंने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा इसका तर्जुमा? अभी पढ़ा ना, है? जो पढ़ा वही सब। नहीं, ये हम मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं सब पे नहीं थोपूंगा अपनी सोच अपने तक रखता हूँ, कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको तर्जुमे से ना पढ़ें, उसका मतलब ना जाने, तो ऐसा महसूस नहीं होता जैसे कि अब हमारी भाषा तो उर्दू और हिंदी है, हमें तो उसका मतलब नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे गलत मैसेज नहीं जाता। जैसे कि आपका मतलब क्या है वो ये? मेरा मतलब ये है कि जो भी हम पढ़े हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हाँ सही नहीं? ठीक है। क्या मेरी सोच सही है गलत, आप बताइए। हाँ नहीं ठीक है, चलो तुम्हारी बात हमारी जहाँ तक है वो बताइए हमारी। चलो अब्बा जी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कुरान तो पढ़ा है लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा भाइयों। तो चलो अब्बा जी से बात हो गई, चलो बस ठीक है। और हमारे भाई भी हैं, कोई आप बात करना चाहेंगे बेटा? आपका नाम क्या है? आहद। तो भाई इस भाई का नाम अहद है। तो बेटा आप कुरान पढ़ रहे हो हैं? कौन सा पारा लग रहा है तुम्हारा? 11 भाई 11वां पारा लग रहा है। क्या नाम है 11वें पारे का? 11 पारे का या तजीरुना तो नहीं? या तजीरुना है ना? ये ना, हाँ। तो 11वें पारे का नाम ये थी या तजीरुना है। और हमारे भाई तो अटक गए, थोड़े हो सकता है ओपरेस हो गए हैं। तो जैसे आपने 11वां पारा पढ़ लिया, 11वें पारा आपको लग रहा था 11 तक पढ़ चुके हो, इसका मतलब ये तुमने कुरान बहुत पढ़ चुके हो आप। तो जो भी तुमने कुरान पढ़ा बेटा, आपने उसका मतलब भी जाना है कि वो पढ़े क्या है। तो जिसने आपको कुरान पढ़ाया है, जहाँ तुम पढ़ रहे हो मदरसे में पढ़ लोगे, तो उन्होंने तुम्हें मतलब के साथ नहीं पढ़ाया, पढ़ाया मतलब के साथ। तो कोई एक आध सूरत और उसका मतलब बता दो जरा हमें। मतलब अभी उसके मायने नहीं बताए अभी। अभी मायने नहीं बताए। हाँ, यही हमारा सवाल है कि कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, उसको समझ कर पढ़ना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं, अक्सर हमारे बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो हमारा जो काम है, जो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा काम है कि जितने भी बच्चे हैं उनको जो भी पढ़ाएं, चाहे एक सूरत पढ़ाएं, 2 सूरत पढ़ाएं, एक आयत पढ़ाएं, 2 आयत पढ़ाएं, 10 पढ़ाएं, उसका मतलब भी साथ में बताएं।
कि आखिर हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको झेल सकें। चाहे हम थोड़ा कम पढ़ें लेकिन उसको समझ कर पढ़ें, ये हमारा सवाल है और ये हमारा मकसद है वीडियो बनाने का और लोगों से बातचीत करने का भाइयों। चलो भाइयों, फिर हमारी बात हो चुकी है। हमारे जो भी भाई थे हमारे, खैर वो सवाल जवाब करने वाले नहीं थे, वो कह रहे थे कि वो बड़े मुफ्ती होते हैं, उनसे ही आप सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे ही बातचीत कर सकते हैं। ये अभी मतलब उस वहाँ तक नहीं पहुँचते कि हमारे सवालों का जवाब दे सकें। तो भाइयों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मुझे अब्दुल्ला भाई की सादगी और ज़मीनी स्तर पर काम करने का तरीका ज़रूर प्रभावित करता है। अगर आप लोग भी मेरी ही तरह समझते हैं कि अब्दुल्ला भाई को सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो अब्दुल्ला भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली लगातार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामी कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।